गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग। पापा, हमारा एक दोस्त है दिग्विजय, वो अमेरिका में रहता है। उसकी पूरी फैमिली वहीं रहती है। उसकी एक छोटी बहन है उदिता, जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोग्रेस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती है, जिसमें ग्रामीण जीवन, पंचायत, इन सबको शूटिंग कर सके। और तुम उदिता को यहाँ बुलाना चाहते? हाँ पापा, दिग्विजय चाहता था कि बहन ऐसी जगह रहे जहाँ सेफ फील करे। मैंने उसे अपने घर पे आने का न्योता दे दिया। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे कोई जवान लड़की को कोई अपने घर बुलाता है? अरे जरा सोचो, अगर वो यहाँ पर आ जाए और उससे किसी से कोई ऊंच नीच हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं उसे जानता हूँ पहले से। जूनियर थी कॉलेज में हमारी। जानते तो हम भी बहुतों को है, लेकिन क्या पता चलता है किसके दिमाग में कब क्या चल रहा है। जब अपना ही बेटा धोखा दे बैठे तो दूसरों के बारे में कैसे बता सकते हैं कि किसका खून गंदा है? साफ साफ कहिए ना अम्मा जी कि आप मेरे खून को गंदा कह रही हैं। जो कहना है मुंह पर बोलिए ना। और अगर आपका खून इतना ही साफ है, इतना ही अच्छा है, तो मेरे जैसे गंदे खून वाले के पीछे धूम मिलाता हुआ क्यों घूमता था कॉलेज में? मैं उसके पीछे नहीं आई, वो मेरे पीछे आया था। उसे लव मैरिज करने का भूत सवार था, इसलिए मुझे इस घर में लेकर आए थे कि मुझे ये बातें सुननी पड़े। बस तुम दोनों को मौका मिला नहीं कि लड़ना शुरू। कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रताप, हमको ये बताओ कि इस डॉक्यूमेंट्री से हमको क्या फायदा हो? पापा, उदिता की कंपनी 1 हफ्ते के शूट के लिए 3.5 लाख रुपए देगी। अगर डॉक्यूमेंट्री में हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा दिखाया गया तो हमारी शोहरत भी बढ़ेगी। सोचो पापा, वो लड़की इंडिया तो आएगी ही, शूटिंग भी करेगी। हमने अगर जगह नहीं दी तो कहीं और चली जाएगी, शायद पंजाब चली जाए। ठीक है प्रताप, जैसा तुम कहो। बुलाओ उस विदेशी मेहमान को यहाँ। अरे आप सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग मेहमान नहीं, मुसीबत बुला रहे हैं, समझ जाइए। परसों स्टेशन से उदिता को लेने जा पाओगे? अभी ये चला जाऊंगा। कितने बजे की फ्लाइट है आप बता दीजिएगा। बेटा, एक कमरा ठीक करवा देना ताकि विदेशी मेहमान को कोई समस्या ना हो। ठीक है ना बहू? जी पापा जी। आदि, ये बेड ना यहाँ घुमा दो, और ये सोफा इस तरफ, और ये ना हल्के रंग की चादर लगा। हल्के रंग की चादर जल्दी गंदा नहीं होगा भाभी जी? जो कह रहे हैं ना उतना सुनो। पता है ना, हम लखनऊ में रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक रखते थे हम। शादी करके इस घर में आके फंस गए, नहीं तो आज हम बहुत ही बड़े इंटीरियर डेकोरेटर होते। क्या ठीक है, तुम ये चादर लगाओ, हम अभी आते हैं। जी। आदि, ये पलंग को कहाँ ले जा रहा है? वापस सीधा कर। किसने कहा पलंग वैसा रखने को? हाँ भाभी बोली वो। अरे ये कैसा हल्का कलर है चादर का? ये कोई मैयत वाला घर है क्या? बदलो इसको। ये भाभी ने दिया है। हटा इस मनूस कलर को यहाँ से, मुझे नहीं पसंद। जा एक काम कर, मेरे कमरे में वो रंगीन चादर पड़ी है ना, हाँ। वो लेकर आ, बहुत अच्छी लगेगी इस पर। जा लेकर आ। ठीक। मूस कल रख दे, बढ़िया लग रहा है। ये चादर क्यों चेंज की? किसने करवाया? हम करवाए। क्यों करवाया? कितने फैंसी रंग की चादर थी, और विंडो से डायरेक्टली हवा भी आ रही थी। रश्मि, तुम्हें वास्तु की कोई जानकारी है या नहीं? ऐसे ही पलंग कहीं भी रख दोगी? तो आपके वास्तु के चक्कर में घर बेढंगा हो जाए। बड़ी आई ढंग सिखाने वाली। खुद के सिर पे तो पल्लू टिकता नहीं है, हमें चलिए ढंग सिखाने। आदि, मना कर रख उसे। जैसे कहा है रूम वैसा ही रहेगा। आदि, हमने जैसे कहा है ना वैसे ही होगा। जैसे हमने कहा है कमरा वैसा ही रहेगा, चादर वही रहेगी, समझे? आदि बनाओ। हमने कहा ना आदि, हमने जो कहा है वो चादर लगेगी। हमने कहा ना जो हम कहेंगे वही होगा। आदि करो वही। आदि, हम कह रहे हैं ना। अब देखिए, अब हमसे दोबारा ये सब नहीं होगा। आप दोनों लोग फैसला कर लीजिए, हम काम कर देंगे।
अगर आपसे समझ नहीं आता तो हम टॉस कर देते हैं, जो जीतेगा हम उनकी सुन लेंगे। देखिए कम 2-2 बार 3-3 बार मत करवाइए हमसे। कि तुम दोनों के झगड़े के चक्कर में ना मेहमान घर तक आ जाएंगे। चलो दोनों बाहर बाहर। आदि ये चादर ठीक कर दो। अरे सब ठीक तो है मेरे ख्याल से। ठीक है, जैसा है वैसे रहने दो। देखा, तुम्हारे ससुर जी को तुमसे ज्यादा जानकारी है गांव देहात की। हम शहर की तरह चाह रहे थे। और जब तक हम जिंदा हैं इस घर को गांव का घर रहने दो। फिर हमारे मरने के बाद इस घर को शहर बनाओ या जंगल, कौन आएगा देखने। बिंदु, विनीत को फोन लगाओ, देखो वो लोग कहां तक पहुंचे। जी। Hello guys, this is Udita. I'm in India. और हमारे साथ है विनीत। विनीत, आप कुछ कहना चाहोगे? हाय, वेलकम। इंडिया लव्स गेस्ट। नो, इंग्लिश नहीं, हिंदी में बोलो। नो प्रॉब्लम, आई कैन स्पीक इंग्लिश। I know you can speak very good English, पर मेरा व्लॉग हिंदी में है, हिंदी में बोलो। ओह, ओके। अच्छा, आप पूछिए ना, हम बताते हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। सॉरी, वो गाड़ी आगे देख के चलाना चाहिए, राइट? अरे बस 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 बस। नमस्ते। 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 ये उदिता जी हैं, एक फिल्म बनाना चाहती हैं। जो काम हम लोगों ने इस क्षेत्र में किया है उस पर। हाय, हाउ आर यू? थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन स्टेशन लेने नहीं आई। वो मुझे पार्टी के काम से लखनऊ जाना पड़ा तो। पार्टी का काम मेरे अराइवल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेहमान हूँ ना। ऑफ कोर्स, बस तुम्हारे आने से पहले मैं सारे काम निपटा लेना चाहता था। अब वैसे विनीत ने कोई परेशान तो नहीं किया ना? क्या भैया, कुछ भी? नो, बिल्कुल नहीं। अरे भैया, आप सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? आइए। अरे बहू, तुमसे एक थाली नहीं उठाई जाती? वो माँ जी, साड़ी में पैर उलझ गया था। बहाने तो कोई इससे सीखे। अरे जब साड़ी पहननी नहीं आती तो किसने कहा था साड़ी पहनने को? अरे आरती के बिना भी तो अंदर चल सकते हैं। अरे नहीं बेटा, बिना आरती के अंदर नहीं आएगी। मैं दूसरी थाली लेकर आती हूँ, तो कोई नहीं। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। देखा, विदेश में रहकर भी हमारे संस्कार नहीं भूली है। बहुत अच्छी बात है बेटा, अंदर आ जाओ। आओ चलिए आओ। आइए। इंडियन खाना, इंडियन फैमिली के साथ। कीप वॉचिंग माय ब्लॉग गाइस। और भी दिखाऊंगी बहुत सारी चीजें।
मुझे कल घुमाने लेके जाओगे ना? हाँ चलेंगे। Then you can stare at me tomorrow. आज थोड़ा रेस्ट कर ले। ठीक है, तुम रेस्ट कर। बाय। बाय। सुनिए जी, घर में दो दो जवान लड़के हैं, ऐसे इस लड़की को यहाँ रखना सही होगा क्या? कपड़े देखे आपने उसके? बैठो। अरे कुछ ही दोनों की बात है, एडजस्ट कर लो। आप ना हमेशा बस हमें ही एडजस्ट करने को कहते हैं। मैं आपके साथ एडजस्ट किए, अब आपकी उस नालायक बहू को एडजस्ट ही तो किए जा रहे हैं। अरे दूर की सोचो, एमएलए के टिकट के बारे में सोचो। सोचो उसी के लिए कुर्बानी दे रही हो। पहले एडजस्ट फिर कुर्बानी, ये जो आप हमेशा ज्ञान की बातें हमसे करते हैं ना, कभी खुद अमल किए हो उस पर? तो क्या करें, छोड़ दें एमएलए का सपना, भूल जाएं लक्ष्मी को? अरे 3.5 लाख रुपया जो आ रहा है उसको जाने दे प्रधान के घर पे। ये तो जो आज हुआ आपने वो नहीं देखा? अरे क्या हुआ? अरे इतना बड़ा अपशगुन हो गया, आरती की थाली गिर गई। तुमको अपशगुन दिखाई दे रहा है, लेकिन घर में आती हुई लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही। इस लक्ष्मी के चक्कर में ना ये घर डूब जाएगा, देख लेना। अरे कुछ नहीं होगा, तुम ना तिल का ताड़ बना रही हो। अरे हमको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम सब संभाल लोगी। Who is there? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन था? क्या हुआ? कोई था वहां पे? विनीत, तुम आ जाए। क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ, कौन मैंने है? भी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा। बाहर उतरा कौन है? कौन है? विनीत, नहीं भैया बाहर तो कोई नहीं है। बेटा आई एम सॉरी, लेकिन आज के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अरे अंकल, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? चलो तुम अभी सो जाओ आराम से, मैं बाहर रहता हूँ। चले? सो जाओ बेटा। सो जाओ। Sorry Pratap, I can't sleep. May I come in? हाँ श्योर। क्या हुआ? Please don't mind, but क्या तुम मेरी बंदूक पे थे? क्या बकवास कर रही हो यार तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मे बी ऑनलाइन स्टॉकिंग के बाद ऑफलाइन स्टॉकिंग करना चाहते हो? स्टॉकिंग? मैं तुम्हें क्यों स्टॉक करूंगा यार? वो बस मैं इंस्टा पे तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा था तो। तुम झूठ बोलते वक्त बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर दिन में क्यों घूर रहे थे? यही बोलनी आई थी तुम? चलो भी लेट ना हो। बाय।
नो, आई एम स्कैर्ड। मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही सोऊंगी। लाइट ऑफ करो ना, खड़े रहोगे, सोना नहीं। आओ ना। उदिता, उठ, देखो सुबह हो गई। ये भी लोग जग गए, देखो सुबह हो गई। उदिता, तुम वॉशरूम चली जाओ। उदिता को देखा तुमने? कहाँ है वो? अपने कमरे में तो नहीं है। थैंक्स प्रताप। एक्चुअली एक वीडियो अपलोड करना था और मेरा डेटा खत्म हो गया, तो मैं उसके पास आई हूँ वो उसका डेटा लेने। थैंक्स। 15 मिनट बाद हमें बाहर मिलो, कुछ बात करना है तुमसे। जी पापा। हाँ पापा। उदिता क्या कर रही थी तुम्हारे कमरे में? पापा वो इंटरनेट के लिए आपको बताया था ना। अरे हम कल पैदा नहीं हुए हैं। अगर तुम्हारी माँ ने ये सब देख लिया होता ना, तो आज ही घर से बाहर निकाल देती। आगे से हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रुको, अब हमें सब लोग बताओ कि उदिता के कमरे में कौन झांक रहा था? आप हमें ऐसे क्यों दिख रहे हैं पापा? हमें सच में नहीं पता कि कौन झांक रहा था। जी चाचा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने नहीं झांका। जो भी है वो सच बोल दे, वरना उदिता कल पंजाब चली जाएगी, अपनी फिल्म वहीं बना लेगी। अरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप हमसे काहे पूछ रहे हैं भैया? आप खुद भी तो हो सकते हैं। आए दिन उनके कमरे में आपका आना जाना लगा रहता, हमारा चुप, बिल्कुल। आइंदा हमें ऐसी शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि उस लड़की के घर के आते ही शांति चली जाएगी। हुआ ना भाई? लेकिन हमारी सुनता कौन है? अरे इसमें उदिता का क्या दोष है? जो झांक रहा था वो दोषी है। जो पीड़ित है ना, उसे परेशान किया जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? उदिता, मुझे पता नहीं था तुम्हारे योगा पोजेस इतने कमाल के हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में। अच्छा, डेयर टू जॉइन? आजा।
अरे भैया, लगता है आप दोनों कहीं और ही दुनिया में चले गए थे। भी आदि क्या योगा ऐसा ही है कि सबको ही अलग दुनिया में ले जाते हैं। तुम भी ज्वाइन करो ना। हाँ हाँ जरूर। विनीत तुम भी आओ। कम कम। अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ? अंकल जी हम योगा कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करो। अरे योगा नहीं, सबके लिए अच्छा होता है। नहीं। आओ आओ, मैं सिखाती हूँ, आ जाओ। आओ ना। पता नहीं क्यों मेरे हाथ से सब कुछ बार बार गिर जाता है। आज मेरा दिन ही खराब है। मैं दूसरी चाय लेके आती हूँ। Rita, I saw you post internet. You like दाल? तुम्हें दाल पसंद है ना? लो। ओह माय गॉड, बहुत मिर्ची है। रश्मि, तुम्हें नहीं पता क्या कि विदेशी लोग मिर्च कम खाते हैं? अरे वो इंटरनेट पे वीडियो नहीं देखा क्या कि अगर बढ़िया खाना खाना है तो अरेंज मैरिज छोड़ो, और अगर गाली खानी है तो लव मैरिज। चल रहा है। क्या बात है विनीत, आज बहू को बड़ा डांट रहा है। तू ही तो खुद चुन के लाया था उसे। अरे वो गोपालपुर के सिंह साहब की लड़की कितनी खूबसूरत, कितनी होनहार थी। मैंने तुझसे कहा था शादी कर ले उससे, कर ले शादी, लेकिन नहीं, तुझे तो ये हूर लेकर आनी थी। माँ, आप एक ही बात को कितनी बार बोलती हैं? प्यार किया तो शादी कर ली, कोई पाप नहीं कर दिया। और अगर आपको संस्कारी बहू लाने का इतना शौक है ना, तो आपका बड़ा बेटा घर में पड़ा हुआ है ना, उससे अपने शौक पूरे कीजिए। चुप हो जाओ तुम दोनों। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। इंदु, हर बात पे ताने मारना जरूरी है क्या? रोज खाना वही बनाती है ना, कभी कोई गलती हुई? आज हो गई होगी वो गलती। गुड डाल दो। माफ करना बेटा, गलती हो गई होगी कोई। आज के बाद उदिता के लिए जो भी खाना बनेगा उसे पहले हम चखेंगे, उसके बाद उदिता खाएगी। आई एम रियली सॉरी उदिता, वो गलती हो गई थोड़ी सी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सब्जी में इतनी मिर्च हुई कैसे? मिल गया ना इन सब, उदिता को योगा पैंट्स में निहार के। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? ये क्या नाम आप बोल रही हो? तुम्हें हमेशा से लड़कियों के साथ घूमने का बहुत शौक था ना। मेरे साथ अफेयर के बाद भी तुम कई लड़कियों के साथ घूमते थे। रश्मि, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमको मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं? मासूम मत बनो, मैंने खुद तुम्हें देखा है। तुम कैसे उसे देख रहे थे? रश्मि, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा योगा कर रही थी और सभी लोग देख रहे थे, मैं अकेला नहीं देख रहा था।
इट्स ओके, आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो नेक्स्ट टाइम से पक्का जब भी मैं उसके आसपास होऊंगा ना, कसम से मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, ठीक? खुश? तुम कब बोलते हो मेरे लिए? जब अम्मा जी मुझ पे चिल्लाती है तब, या फिर जब पापा जी मुझे डांटते हैं तब? रश्मि तुम्हें पता है ना, अगर मैं धोखे से भी कुछ कह दूं तो डैड मुझे अपने बिजनेस से निकाल देंगे यार। एक तो वैसे ही प्रताप भैया कुंडली मार के बैठे हैं पॉलिटिक्स। सब कुछ उन्हीं का, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज ना। सॉरी। मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़कर चले गए तो। मैंने तुम्हारे लिए अपने परिवार को पहले ही छोड़ दिया, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होना, ठीक? My company is calling me. I might be going in a few days. इतनी जल्दी? Don't be sad. मैं वापस आऊंगी। दूसरी मूवी भी तो इंडिया में ही बनाना है। लेकिन तुम्हें कोई और मिल गया तो? पता है, उस दिन जब मैं इंडिया आई थी तो इतना तैयार होकर क्यों आई थी? Because you wanted to look good ना? बुद्धू, to impress you. मुझे लगा था कि तुम मुझे स्टेशन लेने आओगे, पर आए भी नहीं। पता है, I have a crush on you since day one. जब तुम पहली बार भैया के साथ हमारे घर आए थे। मैंने भी ना दिग्विजय की वजह से तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला, तुम्हारी तरफ कभी देखा तक नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे जाने और आने के बीच में मैं क्या करूंगा? मेरी याद। मुझे पता है कॉम्पेंसेट कैसे करना है। प्रताप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो टाउल देना प्लीज। तुम भी ना हो क्या है?
अरे उदिता, प्रताप, ये सब क्या है? तेरी इन्हीं छिछोरी हरकतों की वजह से तेरे छोटे भाई की शादी हो गई, लेकिन तू अभी तक कुंवारा है। क्योंकि विनीत ने भाग के शादी की थी और आपको बुलाया भी नहीं था। आई लव उदिता, मैं उसी से शादी करूंगा। तो फिर उदिता इस घर में नहीं रहेगी। उदिता यहीं रहेगी। ये हमारा घर है, और अगर हमने ये फैसला कर दिया कि वो इस घर में नहीं रहेगी तो वो इस घर में नहीं रहेगी। और अगर तुम्हें भी हमारे इस फैसले से कोई समस्या है तो तुम भी घर छोड़कर जा सकते हो। उदिता, बेटा कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। देखो हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस वो विनीत के जैसे मैं प्रताप को नहीं खोना चाहती हूँ। बेटा तुम समझ सकती हो ना? What the hell? किसने किया ये किसने जला दिया मेरा पासपोर्ट? ये देखो, ये किसने किया है ये? लेकिन तुम्हारे कमरे में आया कौन? अब किसी ने तो किया होगा, उदिता ने तो किया नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स बनवाने में कितनी मुश्किल होगी, FIR कराना, एम्बेसी जाना। मेरी तो फ्लाइट है आज रात की। इन दोनों ने ही किया होगा, क्योंकि यही चाहते थे कि उदिता इंडिया के बाहर ना जाए। और अब कैसे नाटक कर रहे हैं दोनों। बकवास मत करो, बेवकूफ नहीं है कि 1 लाख रुपए का टिकट जला के नुकसान करवा लें। विनीत से चेक करवा लो टिकट बना था कि नहीं। जब तक उदिता के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो जाते वो यहीं रहेगी और इसी घर में रहेगी। उदिता तुम अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाओ और बेहिचक होकर इस घर में रहो। रही बात तुम्हारे नुकसान की, तो तुम टिकट का पैसा हमारे पेमेंट में से काट कर हमारा हिस्सा देना। लेकिन इस घर में प्रताप और उदिता को मर्यादा में रहना होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। सर पुलिस जांच करेगी कि पासपोर्ट जला कैसे। हम थानेदार से बात कर लेंगे। अरे भैया सुना है, वो विदेशी फुलझड़ी जब से घर में आई है ना, तब से घर के लोग नए नए कपड़े बदल बदल कर घूम रहे हैं। और विनीत भैया तो घर में सनग्लासेस तक नहीं उतारते। प्रताप भैया तो जब विदेशी फुलझड़ी के साथ होते हैं तो कपड़े कहाँ पहनते हैं? तो कुछ हमें भी दिखाओ। अरे भैया रुको तो दिखाते हैं ना, मजा आ जाएगा। एकदम देखो। बाप रे, कितनी गोरी गोरी टांगे। तने तो हीरोइनिया के भी ना है। भैया विदेशनी है ना। थाले, जिस थाले में खाता है उसी में छेद करता है। भैया भैया हमने नहीं बनाया। हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया।
हमने नहीं होने भैया 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 इसका बना वीडियो। हाँ विनीत नहीं। चल। प्रताप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो किसी ने इस रूम में कैमरा लगाया है। मैं कौन? कैमरा? ये कैमरा किसने लगाया यहाँ पे? मैं जानता हूं किसने लगाया है। विनीत! विनीत! क्या हुआ भैया, चिल्ला क्यों रहे हैं? ये लगाने का कैमरा पता है मुझे। भैया वो तो आप ही जानो, आपके अलावा उदिता के कमरे में जाता कौन है? आदि ने मुझे बताया कि उसने वीडियो तेरे से लिया है। किसने? आदि ने? आदि? आदि! झूठ बोल रहा है वो। जो उस कमरे में जाएगा वही लगाएगा ना। अरे आपके अलावा जाता कौन है? क्या मतलब मैंने लगाया कैमरा? अरे मुझे क्या जरूरत है लगाने की? मैं तेरी तरह कैरेक्टरलेस नहीं हूं। जब देखो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को देखता रहता है। देखिए भैया, जुबान संभाल के बात कीजिए। भैया मेरा भी हाथ उठता है। बस करो। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? प्रताप क्या हो रहा है ये सब? मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। ये कैमरा किसने लगाया? ये पता करने की जगह लड़ रही हो यहाँ पे। विनीत, ये सब तुमने ही किया है ना? वो कैमरा तुमने ही लगाया था ना? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो हाँ, किया है मैं। पता है क्यों? जानना चाहती हो? अरे सुन लो ना, क्योंकि मुझे उस फिरंगन से ना प्यार हो गया है। इसका मतलब यह है कि वो पासपोर्ट भी तुमने ही चलाया था, से वो इंडिया छोड़ के जा ना सके। बहुत भोली हो तुम, सच में। अरे हाँ, मैंने ही जलाया है। अब पता मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं ना उसके लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या बात है रश्मि, रो क्यों रही हो? अम्मा जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दोनों भाई उस फिरंगी लड़की के पीछे पागल हो गए। हमारा क्या होगा? बेटा, विनीत और प्रताप तो अभी भी जवान है। चलो उनका तो एक बार समझ में आता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस घर के बूढ़े भी उस लड़की के पीछे हैं। और हमें ये भी पता है कि किसने जलाया वो पासपोर्ट। बेटा, आदि के साथ मिलकर कैमरा भी उन्होंने ही लगवाया।
भाई की बात थी इसीलिए मैं चुप थी। मैं उनका मान रख रही हूँ, लेकिन अब मैं इस घर को बिखरने नहीं दे सकती हूँ। रश्मि, तुम्हारी और मेरी लड़ाई हम आगे भी सुलझा सकते हैं। हमें इस वक्त एक दूसरे से लड़के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पर अम्मा जी, आप कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ। मेरे पास एक प्लान है, मदद करोगी? क्या करना होगा अम्मा जी? आओ मेरे साथ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों आई हो यहाँ पे? तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, जाओ। ये कैमरा तुमने ही लगाया है ना, और मेरा पासपोर्ट तुमने ही जलाया होगा। जाओ। उदिता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिलीव मी। जाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दो, तुम घर में सबसे बात करती हो, हमसे क्यों नहीं करती? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरलेस नहीं है। और प्रताप से मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं प्रताप से प्यार करती हूँ। तुम चले जाओ। मेरी बात हम उससे बात करेंगे, हम उससे कहेंगे कि यहां से चली जाए, उसे यहां नहीं रहने देंगे। अगर वो नहीं मानी अम्मा जी, तो फिर हम क्या करेंगे? या तो वो मानेगी या अपनी जान से हाथ गवा बैठेगी। मुझे इग्नोर करेगी? हाँ? मुझसे बात नहीं करेगी? आज के बाद कैसे जब बात नहीं करेगी तू? विनीत! हे भगवान! उदिता,
क्या हुआ इसे? ये तो मर गई। अरे ये क्या हो गया? अरे देख उसे। फोन करो एम्बुलेंस को। कैसे? ये लग जाएगा भैया, लग जाएगा भैया, भैया लग जाएगा। प्रताप नहीं, नहीं, ये क्या किया तूने? हेलो हेलो पुलिस। विदेशी महिलाएं खुले विचारों की होती हैं, यही सोच थी विनीत की। मगर जहां उदिता ने उसे ना बोला तो दूसरी तरफ उदिता प्रताप के प्यार में पड़ गई। यही बात उदिता के कत्ल की वजह बनी। वैसे कत्ल तो विनीत ने किया, मगर इंदु, रश्मि और सुधीर कम दोषी नहीं हैं, क्योंकि मारने वाले का साथ देने वाले भी पाप में बराबर के भागीदार होते हैं। उदिता भारत के विकास को विश्व पटल पर लाना चाहती थी, मगर चौधरी परिवार ने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। ये कपड़ा हमको कल शाम तक मिल जाएगा क्या? कोशिश करेंगे। कम से कम ई वाला तो मिल जाएगा ना? वो कहा है ना, कल शाम को हमको ये कपड़ा पहनना है। अच्छा, हो जाएगा। मीता, ए मीता। जी दीदी। इधर आओ। ये मैडम को एक कल ही चाहिए। जरा काशी को बोलो कि तैयार करके रखे। जी श्यामा दीदी। ले पकड़ और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। ए, ज्यादा लिबिर लिबिर मत कर। इतना जल्दी है ना तो ये पट्टी पकड़ और घिसना शुरू कर, बकवास मत कर। तुमको इतना जल्दी लहर चढ़ जाता है जी। श्यामा दीदी ने जो बोला हम वही तो बोल रहे हैं। तो सामा दीदी के पैरों में मेहंदी लगी है का? वो खुद आके नहीं बोल सकती? बाप रे, हम तुमसे ना पारेंगे। अच्छा ये सुनो, ई वाला ड्रेस ना जल्दी से कर दो, कोनो पार्टी में जाना है कस्टमर को। बाप रे, क्या मस्त चीज है रे। कौन है रे ग्राहक? खुद आ रहा है का? क्या मस्त कटिंग है रे। बसा कह रही हो? हमको जानती हो? नहीं। अरे तुम्हारी श्यामा दी है ना, उनके इकलौते बेटे हैं हम। रांची में पढ़ते हैं, छुट्टी है तो घर आए हैं। तो अरे तो ये हमारा शर्ट पे ना ग्रीस लग गया है। क्या? अरे दाग दाग। मम्मी बोली कि तुम लोग दाग काफी अच्छे से निकालते हो। अरे तभी तो सुपर क्लीन लॉन्ड्री पूरे धनबाद में प्रसिद्ध है कि नहीं? हम कहाँ जाने, हम लोग तो केवल यहाँ पर कपड़वा पीटते हैं। बड़ी स्वीट है रे तू। ये ले। अरे इतना कपड़ा धोने के बावजूद भी तेरा हाथ बड़ा मखमल जैसा है। धोकर घर दे जाना, ठीक है? जी। घर मालूम है ना हमरा? क्या लेने आए तुम्हें? जी मालूम है, श्यामा दीदी का घर यही अहाते में तो है। हाँ ठीक है, फिर हम वेट करेंगे। भेंट?
अरे यार, अब इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठीक है, हम ले आएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। इतना कपड़ा धोने के बावजूद भी तेरा हाथ बड़ा मखमल जैसा है। अरे कौन से दुनिया में खोए हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना सारा कपड़ा बाकी है। फटाफट हाथ चलाओ, बहुत काम बाकी है भाई, बड़ा ऑर्डर पड़ा है। कपड़ा। हाँ हाँ। काशी, काशी, अरे मैडम का ड्रेस लाके दो। क्या मस्त लगूंगी मैं इस पे। जो तुमको चाहिए था ना, वो कपड़ा तैयार है। हाँ, वो हम आपको बताए थे ना कि आज पार्टी में हमको ये कपड़ा पहन के जाना है, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और जो हमारा बाकी का कपड़ा है ना, वो हम आपसे बाद में ले लेंगे। अरे मैडम सिन्हा, चिंता मत करो, वो भी तैयार हो जाएगा। मैडम, क्या? अपना मस्त ड्रेस हमको दोगी? औकात में रहे अपने। चल वहां कैसे? हट, चल। का शर्ट। मखमल, मखमल, मखमल नहीं, मीता। हम तो मखमल ही कहेंगे। दाग धो दी का? जी। आप बहुत वो हो। वो तो हम है। तुम्हें बुरा लगा क्या? तो फिर शर्ट पहना दो ना। हम? तुम मखमल। कौन है?
भतीजा की औकात पूछनी। कोनो आया लगता है। अरे कोनो नहीं है मखमल, ए मखमल, कोनो नहीं। काशी, ई ड्रेस ना वो मैडम दी है तोहफे में। तोहफा? कब? अभी। ई तुमरे ड्रेस में ई लाल रंग का लगा है? आलता, आलता, तुम कहाँ गई थी? और ये लिपस्टिक तो हमरी है ना? हम काहे लेंगे तुमरा? हमरे पास भी तो है लिपस्टिक। अच्छा, कहाँ मरने गई थी वैसे? हम मरने नहीं गए थे, हम तो जीने गए थे। किसी की आंखों में, किसी की बाहों में। कितना में विकी तुम? ये क्या बोल रही हो? एक बात बोली तुमको? मना करेंगे तो चुप हो जाओगी का? अच्छा बोलो। ओ श्यामा दीदी का बेटा है ना, बिक्की का तुमको लपड़िया दिए? ओ ना हमको लव किया, प्रेम। का प्रेम का होता है? कैसे करते हैं? भग वैसे ओना हमको चुम्मा दिया। किस? अच्छा, और काका किया? हम तुमको नहीं बताएंगे, पर वो बिक्की है ना, गजब है। जब भी हम उसके पास होते हैं ना, सटते हैं ना, तो एकदम खुनखुनी सा लगने लगता है। उसका शरीर भी ना गोरा चिट्टा मस्त सुगंध करता है। हमको ना एकदम हौसी सा आने लगता है।
हाँ तो देख लो, बहोसी में बर्बाद मत हो जाना। भक्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। विक्की, अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं। विक्की आए हैं हमसे मिलने, हम आते हैं ना जल्दी। मितिया तो आगे निकल गई। काशी से आगे? ए काशी, पगला गई हो क्या? ये कपड़ा पसारने वाला तार नहीं है, ये बिजली का तार है। करंट एक बार मार दिया ना तो चिपकिए के रह जाओगी। ए काशी, सुनो ना। क्या हुआ? हमको एक बात बताना था। अच्छा, हम और विक्की ना फिल्म देखने गए थे। फिल्म देख रही थी कि कुछ और भी कर रही थी? सट के बैठ के फिल्म देखे। न जाने कौन सा इत्र लगाता है विक्की, गमकता रहता है हरदम। हमको तो ना बेहोशी आ जाती है। सुने हैं, विक्की की मैया को मालूम है कि तुम का गुल खिला रही हो? विक्की बोले हैं मम्मी जी को ना सब बता देंगे। कुछ काम भी कर लिया कर। अब काम हम नहीं करेंगे, करवाएंगे। अब तुम भी ना मैडम बोलने की आदत सीख लो। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक कपार पे चढ़ के नाचेगी। तुम तो मीता की सखी हो ना? हम कोनो मीता की सखी नहीं है, हम अपनी सखी हैं। तुम मीता को कहना हम उसे याद किए, और हमारे लिए जरा हलवा बना के लाएगी का? सूजी का, नरम नरम। अच्छा, हम चलते हैं। तुम मीता को कहना कि हम उसे याद किया, याद से भूलना मत। तुम कितनी सुंदर हो ना, जैसे गुलाब का फूल। तुम्हें ना हम रानी बना के रखेंगे। मितिया, ए मितिया, मितिया कहाँ चली गई?
ए मितिया, पिकिया बुला रहा है, जा जा। पिक्की जा। जा रहे हैं ना, थोड़ा सा हम ठीक दिख रहे हैं ना। हाँ। भाई का मजा। ये देखो, ये सड़िया देखो, है? सब खराब कर दी। क्या बताएं इनको। ए गंगा मैया, ये तो उजरा था, ये नीला कैसे हो गया? ए मितिया, और ये सब नील भर दिए इसमें। ए भगवान, मितिया कहाँ मर गई है? ये देखो, ये पीला सड़ को नीला कर दी है। हे भगवान, कहाँ है ये सब? ये कहाँ है? ये क्या करती हो? हम नहीं किए, हम सही कह रहे दीदी, हम नहीं किए। झूठ बोलोगे ना, अच्छा थप्पड़ाएंगे तुमको, सही कर देंगे हम यहीं पर। सत्यानाश कर दिया सब। ये सब ग्राहक का खर्चा कौन देगा? कौन कपड़ा ला के देगा उनको? हैं? तुम दोगी? तुम्हारा बाप देगा कि तुम्हारा खसम? साफ करो इन्हें, नहीं तो तुम्हारा पूरा पगार काट लेंगे हम। बहुत मस्ती लगी है ना? पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा। बढ़िया ही पाप लगाने वाली। तू जलती है ना हमसे, हम बिकिया के साथ है इसलिए तू जलती है ना। जले जलने वाले पूरा दुनिया में ना एक तुम्हारा बिक्की नहीं है। और वैसे भी तुम जाती हो इज्जत उतरवाने वो बिकिया के साथ, हम नहीं जाते हैं। इज्जत नहीं उतारते, प्रेम करते हैं उससे। अच्छा, बढ़िया ही प्रेम करने वाली। हाँ। तू ना खा के थूक देगा तुमको, बता रहे हैं, लिखवा लो, खा के थूक देगा तुम पे। तुम ज्यादा बोल रहे, मार देंगे। हम भी मार देंगे तुमको, माथा ना चूर देंगे तुम्हारा। अरे 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 हटो हटो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमको हाथ लगाए ना दोबारा तो कलेजा काट के निकाल लेंगे तुम्हारा। तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से। तो वैसे बता देते हैं, बिकिया ना खा के थूक देगा तुम पे। चुप, चलो। मखमल, तुमको पता है हम अभी तुम्ही को फोन लगा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक ना मम्मी से तुम्हारी बात कर रहे थे। उनसे ही तो छुप के आए हैं। तुम? जाते देखे उनको, मम्मी जी को। ईगा है हलवा सूजी का, आप बोले थे ना। ओह, मखमल भेजी है। गजब है ये लड़की, हम बोले नहीं कि बना के भेज दिए तुम्हारे हाथ से गर्मा गर्म सूजी का हलवा। नहीं, तुम ना थैंक यू बोलना उसे। इंग्लिश बूझती है ना? धन्यवाद। तुम जाओ, ये हम मखमल को खुद दे देंगे। हलवा से कुछ नहीं होगा, हंगामा करना पड़ेगा। अरे, ये रोशनी कैसे बुझ गई? बाहर तो रोशनी है, हम कैसे होगा? लालटेन लाना होगा। ए बिंदिया, ए मुन्ना, जरा लालटेन तो लाना। कोनो है नहीं का? हमको ही लालटेन लाना होगा।
मीता कैसा? लाइटवा को क्या हुआ? ए मितवा, कहाँ मर गई है? जलने का से बदबू आ रहा है। हाँ, कपड़वा जला दिया। सत्यानाश। मीता, कहाँ मर गए? ये क्या है? ये क्या है? बेशरम, बेहया। जी दीदी, जी दीदी, ये हमरा सत्यानाश कर दिया तुमने। निकल हमरे यहाँ से। हम कहते हैं, निकल हमरे यहाँ से। हम नहीं किया दीदी, हम सच्ची कह रहे हैं। हम कौन भूत किया? कौन किया ये? तुम ही परेश कर रही थी ना यहाँ। पुलिस को बुलाकर तुम्हें हथकड़ी पहना देंगे। निकल यहाँ से। हम कहते हैं, निकल हमरे यहाँ से। हमको ना प्रेम हो गया है। एक लड़का है, जब उसके पास सटते हैं ना तो कुनकुनी होने लगता है। उसका शरीर ना गजब है, गोरा चिकना, का सुगंध आता है। हमको ना बेहोशी होने लगता है। हम दोनों ना फिल्म देखने जाएं। फिल्म भी देखेंगे और प्रेम भी करेंगे। अरे मखमल, तुम इतनी रात को अंदर कैसे आई? तुम रो काहे रही हो? क्या हो गया? रोना बंद करो। क्या हुआ बताओगी क्या? हम जा रहे हैं बिक्की। है? कहाँ? श्यामा दीदी ने हमको काम से निकाल दिया। काहे? वो कह रही थी कि कोनो कपड़ा जल गया, पर हम नहीं जलाए। हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जलाए। वो हमको बहुत मारी, बहुत ही गुस्सा करी और कह रही थी कि अगर हम नहीं निकले तो पुलिस से पकड़वा देंगे। अब हम क्या करें? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इधर आओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बिक्की, श्यामा दीदी, हाँ जी मम्मी। सोया नहीं अभी तक? किससे बात कर रहा है? वो राकेश का फोन आया है रांची से, उसी से बात कर रहे थे। चल अब सो जा, सुबह बात कर लेना। जी, गुड नाइट। तुम कहीं नहीं जा रही, ठीक है? तुम यहाँ रहोगी हमारे दिल में हमेशा। मम्मी, हमका ना एक बात करनी थी। हाँ, हम जानते हैं तुमको हमसे क्या बात करनी है। कौन थी वो जिससे कल रात बतिया रहे थे? मम्मी, तुमको मालूम था? और क्या, हम तुम्हारी माँ हैं, सब जानते हैं हम। मम्मी, वो मखमल है ना अपनी। मखमल? वो अपनी मीता। उमितिया? अंगूठा छाप? तुमको और कोई नहीं मिली क्या?
अरे गुस्सा काहे हो रही हो मम्मी? हम मखमल को पसंद करते हैं और हम लोग भी तो कभी मखमल जैसा काम ही करते थे ना। अब हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो गया तो हम का अलग हो गए। भाषण मत दो हमको। हम मितिया को ना निकाल दिए हैं, सब कपड़वा जला दी हमरा। मम्मी अब वही छचुंदरी हमारे इस घर की बहू बनेगी और हम भर देंगे ना नुकसान जो हुआ है। और तुम मखमल को निकाल दोगी। मम्मी हम प्यार करते हैं उससे। मम्मी पर तो ना हमारी जान बसती बिटवा। तुम्हारे लिए तो हम किसी को भी घर पर ले आएंगे। उनको पता है कि तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में है कौन? कोई नहीं है ना। अरे तू जा रही थी ना? दीदी निकाली थी ना तुमको? अब हम नहीं जा रहे हैं। विक्की ने मम्मी जी से बात कर लिए हैं। अब हम जाते हैं विक्की के लिए हलवा बनाने। मम्मी जी हलवा हमारे लिए? जी। तुम अभी इतना सारा बैठो बैठो, ने लगाएंगे 2 चटकन। लो ये लो खाओ, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। खाओ। जी नहीं, आप खाइए ना। खाओ, हम कह रहे हैं ना खाओ। अंगूठा छाप हो। तो क्या हुआ? हो तो तुम बहुत सुंदर। हमरे बेटे की पसंद जो। मम्मी तुम ना कभी मखमल को पानी और साबुन के बिना देखे नहीं ना, तो क्या ही देखोगी। तू भी ना। खा खा। ये लो हमारी तरफ से सगुन। जी नहीं। काहे पहिनो, नहीं लगाएंगे सच में 2 चटकन। किसी का नजर न लगे हमारी बहुरिया को। थू। पसंद किसने की है मम्मी? क्या हुआ? गांव से फोन आया था, माई बहुत ही बीमार है, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे स्टेशन छोड़ देते हैं तुम्हें, और हम तो कह रहे हैं कि हम भी साथ में चलते हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, कोई तकलीफ मत कीजिए, बस हमारा इंतजार करिएगा। ये कोई बोलने वाली बात है? तू ना बस लौट के आ जा, ना मंगनी ना सगाई, सीधा शादी करेंगे। हमको ना डर लगता है। ए, हम हैं ना, फिर का है डर? और ये पकड़। अरे पकड़। उन्हें जरूरत नहीं है। और चाहिए हो तो एक फोन करना हमें। बस तू लौट के आ जा जल्दी। ये हमें दो, चलो हम छोड़ देते हैं। ये बबलू भी बहुत बदमाश आदमी। अरे बोला कि हमको नहीं पीनी है, हम नहीं पीते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पिलाती है।
मखमल तुम हाँ हाँ तुम कब आई? मम्मी कैसी है? सब ठीक है। सब ठीक है। मखमल मखमल, हम जब भी तुम्हें देखते हैं ना तो हम इतना खुश हो जाते हैं कि क्या ही बताएं मेरी मख। तो फिर हमसे प्रेम करो ना हमसे प्रेम। हो मेरी मखमल, तुम इतनी सुंदर लगती हो हर बार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमको मालूम नहीं था कि तुम हमसे इतना प्रेम करते हो। ए बुड़बक, हम केवल और केवल मखमल से प्यार करते हैं। हाँ तो प्रेम करो ना उससे, हमसे दोस्ती कर लो। हम ना कभी कभी तुमसे दोस्ती करने आ जाएंगे। कहाँ बकरी हो? अच्छा सुनो, हम ना भी चलते हैं, हम फिर आएंगे तुमसे दोस्ती करने। बहुत ही कमाल की चीज है प्रेम। परी प्रेम हमेशा मिलेगा का काशी? नहीं, जब तक हमरे प्रेम की दुश्मन मीता है, हमारा प्रेम असंभव है। माई के पास गई है ना मीता? नहीं, आजकल में तो आ जाएगी। नहीं, उसको कहीं और भेजना पड़ेगा। पगला रही हो क्या? ये कपड़ा पसारने वाला तार नहीं है, ये बिजली का तार है। करंट एक बार मार दिया ना तो चिपकिए के रह जाओगी। बिक्की सिर्फ हमरा है, हमरा काशी का। अरे मीता, तुम कब आई? बस अभी आया। और माई कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। आप परेशान लग रहे हैं, कोई दिक्कत है का? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अभी घर जाओ और रात में हमसे मिलो। ठीक है। तुम थक गई होगी ना? मिलते हैं। चलो तुम घर जाओ, हम तुम्हें रात में मिलते हैं। ठीक, ख्याल रखिएगा। तुम भी। तुम्हारी हर रात का अंत होगा मीता।
काशी। हाँ दीदी, कपड़े सुखा रही हूँ मैं। कहाँ दीदी दीदी कर रही है? जौन जौन कपड़ा सूख गया है ना, उठा के ले आओ, प्रेस करना है। और हाँ, ये मितिया को भी लेकर आना। मिटिया तो गई ऊपर, अब बिक्की सिर्फ हमरा। अरे काशी कहाँ मर गई? और लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। विक्की सिर्फ काशी का है, सिर्फ काशी का। मितिया, हमरी मितिया, कहोगे हमरे भोरिया को? भगवान, हमरी मितिया, कहोगे हमरे भोरिया को? बिटिया, भगवान, हमरी मितिया, बिटिया, हम तो तुमको अपनी बहू मानाए थे, हम तुमको अपनी बहू मान लिए थे अपने पुटवा खातिर। क्या हो गया ये? तुम तो बोली थी हमसे शादी करोगी ना, उठो ना, उठो। अब तुमरे हमरे दोस्ती का रास्ता साफ है ना? लेके चलो ना हमको फिल्म दिखाने। रास्ता साफ है? अरे क्या बकती है? मीता को मरे अभी एक दिन नहीं हुआ। अरे दोस्ती हो तुम्हारी? कोनो दोस्त नहीं थी वो हमरी, तुम हमरे दोस्त हो। हम तुमरे लिए तो इतना मेहनत किए ना। तुमने मीता को मारा है? हम कोनो फिल्म में देखे थे कि प्यार और जंग में ना सब चलता है। अब पगला गए हो का तुम? हाँ, हम काहे मिटिया को मार के अपना हाथ गिनाएंगे? हाँ बोलो। मीता के बारे में इज्जत से बात करो। इज्जत छोड़ो, हमको फिल्म दिखाने लेके चलो, वरना सारे घाट के सामने हम बोल देंगे कि तुम हमरे साथ जबरदस्ती किए। वास करती हम का कर सकते हैं ये हम तुमको बता सकते हैं। चले फिल्म देखने? बैठ। अरे ये बिक्की के साथ काशी कहाँ जा रही है? और एक का कपड़ा पहनी है? ये तो हमरी लॉन्ड्री का टैग है। कहीं ये मिसेस सिन्हा का ड्रेसवा तो नहीं है? पर हमने तो सुना था उसको कोई मार दिया है, अखबार में भी आया था। कहीं काशी ने? हे गंगा मैया, हे भगवान। $315 मीना सिन्हा 315।
मिसेस सिन्हा के ड्रेस का टैग है। कहीं काशी ने मिसेस सिन्हा को तो नहीं मारा, और मीता को भी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हमरा बेटवा, हमरा बेटवा, हमरा बेटवा। रुक काहे गए? का हुआ? किसी का फोन आ रहा है बार बार। मम्मी, विक्की, विक्की, विक्की भाग! ये हत्यारा ने विक्की। इसने मिसेस सिन्हा का खून किया है, उसको मारा है, और हमको तो लगता है कि मीता को भी इसी ने मारा है। बेटा, छोड़, भाग! विक्की, विक्की, विक्की कहाँ जा रहे? विक्की, विक्की कास्ट से होशियारी नहीं। विक्की, हम तुम्हारा माथा चूर देंगे। विक्की, हम बता रहे हैं। विक्की, माँ चलो। विक्की, विक्की, माँ, नहीं काशी, नहीं। काशी, काशी, हमारे बेटे को छोड़ दो, हम तुम्हें हाथ जोड़े। काशी, विक्की, विक्की, मम्मी नहीं, तार में करंट है मम्मी। इसी ने मखमल को मारा है। इंसान वस्त्र धो सकता है, शरीर धो सकता है, पर मन का मैल ना धुले तो भूचाल आ सकता है। और यही हुआ काशी की जिंदगी में, जब प्रेम की ईर्ष्या और जलन ने मौत का तांडव मचा दिया। जलने वाले खुद बर्बाद हो जाते हैं, फिर जलन चाहे पैसों की हो या प्रेम की। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।